Good morning, my dear doctors. Today we shall study two cases. One case was treated by a common medicine and the second case was treated by uncommon medicine. The first case is of a male patient, aged 34 years, suffering from loss of sensation in right arm and numbness in right-sided body with lack of sensation for more than 2 years, and all these appeared after a fall on the ground. Appetite normal, digestion normal, sleep normal and walk normal. इस पेशेंट की मैंने सारी बातें सुनी, फिर भी मुझे डायग्नोसिस के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने पेशेंट को एडवाइस दिया कि आप किसी अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद डायग्नोसिस के अनुसार यदि आप चाहें तो एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। मेरी बात सुनकर पेशेंट ने कहा, सर हम दूर नहीं जाना चाहते हैं, आप नज़दीक में है। ज़्यादा दूर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे काम में भी तकलीफ़ आएगी। आप ही दवा दीजिए सर, भले 6 महीना लगे, भले साल भर लगे। सब ऐसा कहते हैं और हमने भी सर यही सोचा है कि होम्योपैथिक दवा खा कर देखते हैं। पेशेंट जब अपनी बातों को कह रहा था तो उसके बीच बीच में उसके चेहरे पर एक स्व अभिमान, एक ईगो जैसा मुझे लग रहा था। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ रूब्रिक्स. The rubrics are bargaining, anxiety about business, gambling, passion for gambling, delusion, imagination of wealth, and egotism. The medicine sulfur was given on the basis of totality of symptoms and repertorization was done in radar software. The medicine sulfur in 0/7 potency was given 3 times daily before meal. After 1 month, the improvement was slow, so I raised the potency to 0/9 with some more improvement, and ultimately I gave sulfur 0/11 with satisfactory result. Here, I think almost all the rubrics were explained in my previous videos. फिर भी नए डॉक्टर्स के लिए हम इन रूब्रिक्स को बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं। बार्गेनिंग, पेशेंट ने अपने मन में मेरे क्लिनिक की दूरी को मापा और सिटी वाले दूसरे क्लिनिक की दूरी को मापा और अपने मन में तोल मोल करके डिसाइड किया कि वह मुझसे मेडिसिन खाना चाहता है, लेना चाहता है। एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस, दूर वाले डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने पर उसके काम में मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, इसीलिए वह मुझसे मेडिसिन लेना चाहता है। गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग, पेशेंट ने कहा कि दूसरे लोग भी ऐसा कहते हैं और मैं भी यही सोचता हूँ कि होम्योपैथिक दवा लेकर के चलो देखते हैं। डिलूजन, इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ, पेशेंट ने कहा कि भले 6 महीना लगे, भले साल भर लगे, चलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह 10,000 का मोबाइल है, इससे अच्छा मोबाइल दिखाओ, 12,000 भले लगे, भले 15,000 लगे, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूंगा, अर्थात मेरे पास वेल्थ है। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी on my YouTube channel and now we are going to discuss a new case of hair fall. Lady patient, age 27 years approx, suffering from hair fall since last 3 to 4 months. इस लेडी पेशेंट को सोराइसिस बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट मेरे यहाँ पहले से चल रहा है और इस बीच में हेयर फॉल की प्रॉब्लम चालू हो गई। पेशेंट ने लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझसे कहा कि मेरे बाल अभी बहुत ज़्यादा गिरने चालू हो गए हैं। तो फिर मैंने भी उस वक्त प्लेसिबो दिया और वेट किया, परंतु 2 वीक्स के बाद भी जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तब मैंने जो उसकी रेगुलर मेडिसिन चालू थी उसकी पोटेंसी बढ़ाई, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और लास्ट में मुझे रीकेस्टेकिंग करना पड़ा। पेशेंट ने कहा कि सर बाल बहुत गिर रहे हैं, दवा से कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। एक तो बाल सर पहले से ही गिरते गिरते बहुत कम हो गए हैं और इसी तरह गिरते रहेंगे तो सर आगे कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने भी आग में घी डालते हुए पेशेंट से पूछा कि लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आग में घी डालना इसीलिए ज़रूरी था ताकि पेशेंट के अंदर की फीलिंग को हम अच्छे से समझ सकें।
तब पेशेंट ने कहा कि सर आप ही कहिए, सर इतने इस तरह के बाल को ले करके सगे संबंधियों के यहाँ जाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी, मुझे देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। द मेडिसिन कलकेरिया फ्लोर 200 was given. 2 doses were given at the interval of half an hour with placebo. When the patient visited next to my clinic, she said the hair fall is very, very less than before. So please give me the same medicine. After 2 months, the patient was all right. अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन क्यों दी गई, उसके क्या क्या रूब्रिक्स थे। डिलूजन पुअर ही इज, डिलूजन वांट विल कम टू वांट, सेंसिटिव टू ओपिनियन, fear of social position, fear about social position. All the rubrics are covered by the medicine कलकेरिया फ्लोर, परंतु स्टेफिस सेग्रिया और सल्फर बहुत नज़दीकी से इस मेडिसिन के पास से होकर गुजर जाती है। बहुत सारे सिम्टम्स इन दोनों मेडिसिन से मैच करते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द रूब्रिक्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़। फिर भी न्यू कमर्स के लिए हम इन रूब्रिक्स को बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। डिलूजन पुअर ही इज, बहुत बाल गिरने के बाद बहुत कम बाल बचे हैं और पेशेंट अपने आप को पुअर समझ रहा है। डिलूजन वांट विल कम टू वांट, बाल गिरते गिरते बहुत कम बचे हैं और पेशेंट का ऐसा मानना है कि बाल बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सेंसिटिव टू ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। फियर अबाउट हिज सोशल पोजीशन, बाल गिरने के बाद वह किसी सगे संबंधी के यहाँ जाएगी तो उसकी सामाजिक स्तर बहुत नीचे गिर जाएगी, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, उसकी पोजीशन नीचे चली जाएगी। हियर आई रिक्वेस्ट टू माई न्यू सब्सक्राइबर्स दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द रूब्रिक्स आर नॉट पॉसिबल एवरीवेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियोज़। इसलिए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वह वीडियोज़ को शुरू से देखना चालू करें, नंबर 1 से देखना चालू करें, जिससे धीरे धीरे उनकी समझ में सब कुछ आता जाए और मुझे भी रूब्रिक्स का एक्सप्लेनेशन बार बार न करना पड़े, कम समय में हम लोग ज़्यादा सीख सकें। ओके माय डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।